फेस टू फेस। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कलाकार क्लब के फेस टू फेस पे। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ये कहने के लिए, ये बताने के लिए कि चाहे चाइना हो, चाहे भारत या बॉलीवुड हो या रीजनल फिल्म, कोई भी एक तरफा रूल नहीं कर सकता। और अगर कोई अपने पावर का मिसयूज करता है तो कोई ना कोई रास्ता दूसरा जरूर निकलता है। चाइना इतना हावी हुआ पूरे विश्व में भारत के ऊपर खासकर कि भारत को यह कदम लेना पड़ा कि हम अपनी चीजें खुद डेवलप करें। हमारी जो डिपेंडेंसी है उनके ऊपर वो धीरे धीरे खत्म हो जाए, और इसलिए उनकी चीजों का बॉयकॉट हुआ और अपनी चीजों की तरफ रुख किया गया है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपना सकते हैं जो पूरी तरह से भारतीय है, और उनमें एक वेबसाइट ये भी है kalakarclub.com। कई सालों से कोशिश कर रहा हूं मैं कि ये लोगों तक पहुंचे, लोगों के बीच पहुंचे, लोग इससे अपनाएं। हालांकि ये अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बनाई गई चीज है और उनके लिए ही ओपन किया गया है। लेकिन अगर इसे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर इसको अप्रूवल दे या इसे सपोर्ट करे या पब्लिक का सपोर्ट मिले, तो हम इसे सोशल नेटवर्किंग साइट की तरह खोल सकते हैं जो पूरी तरह से भारतीय है। तो आप सबसे गुजारिश है, जो कलाकार हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, या जो फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं, जो प्लेज कर रहे हैं, वो जो सीरियल कर रहे हैं, वो जो ओटीटी प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज कर रहे हैं, वो जो सिनेमा कर रहे हैं, वो चाहे बांग्ला भाषा में कर रहे हों, चाहे तमिल भाषा में कर रहे हों, चाहे उड़िया में कर रहे हों, चाहे बॉलीवुड हिंदी में कर रहे हों, चाहे गुजराती में कर रहे हों, कहीं भी कर रहे हों और कहीं भी रह रहे हों, आप सबसे अनुरोध है कि आप सब खुलकर इसे अपनाएं। ये स्वदेशी है, आपका अपना है, और अगर ये सफल हो गया तो एक बहुत बड़ा जवाब हम विदेशियों को भी दे पाएंगे। और जो खलबली मची हुई है बॉलीवुड में, उसको भी दे पाएंगे। रीजनल सिनेमा डेवलप होगा और होना ही है, और इसके लिए जरूरी है कि जो गिने चुने प्रोडक्शन हाउसेस हैं और जिन स्टार्स को आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, जो ये समझ के बैठे हैं कि उनकी बपौती है, वो जिसे चाहें उसे रहने देंगे, वो जिसे ना चाहें उसे नहीं रहने देंगे, यहां तक कि खत्म भी कर देंगे। तो ये उनका भ्रम है, ये भी टूटेगा। सुशांत सिंह राजपूत चले तो गए, लेकिन बहुत सारे सवाल छोड़कर गए हैं, और ये उनकी मौत नहीं है, सैक्रिफाइस है। उसी तरीके से अभिनव कश्यप मेरे अच्छे दोस्त रहे, दोस्त हैं, लेकिन आज के दौर पे उन्हें दोस्त नहीं कह सकता, क्योंकि पिछले कई सालों से जब मैं उनसे कोशिश कर रहा था कि मैं उनसे मिलूं, उनसे बात करूं, काम के सिलसिले में नहीं, ऐसे भी, तो वो टालते रहे। लेकिन इन दिनों पता चला कि उनकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हुई है, और वजह खान्स। भाई, नेपोटिज्म में मैं ज्यादा विश्वास नहीं करता। नेपोटिज्म को मानता हूं अवसर मिलने की बात है। आपको जैसे अवसर मिले बहुत अच्छी बात है, आपके अपने स्ट्रगल से मिले, आपके पहचान से मिले, आपके पिता के थ्रू मिले या आपके चाचा के थ्रू मिले। लेकिन अगर किसी ने प्रूव किया है और उसने स्टैब्लिश किया है कि वो एक अच्छा कलाकार है, अच्छा टेक्नीशियन है, तो उसकी जिंदगी को कंट्रोल करने का ये जो भ्रम पाल रखा है आप लोगों ने, बहुत जल्दी टूटेगा। एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलिए अगर हिंदी बेल्ट के लोगों ने आपकी फिल्मों को देखना बंद कर दिया, क्या करेंगे? रिलीज कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, थिएटर तक सिनेमा आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद अगर ऑडियंस नहीं आई आपकी फिल्मों को देखने के लिए, तो क्या हश्र होगा?
सोच के देखिए। तो जो टैलेंट है, कला है, क्योंकि आप कला के क्षेत्र में हैं, कला के पुजारी हैं हम सब, तो जो कला उभर रही है, जिसपे ऊपर वाले की देन है, आप भी कलाकार हैं तो आप पे भी आशीर्वाद ऊपर वाले का ही है, उसे ना छेड़े और ऊपर वाला नीचे बैठ के बनने की कोशिश ना करें। फायदा इसी में है। चाइना को भी इसी तरह से जवाब दिया जा रहा है कि तुम गुरु बन के, बॉस बन के ना बैठो, क्योंकि शांति की जो पहल है, जो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा, वो निर्बलों से नहीं आती है। और गुरु, ये अंदर और बाहर वाले लोग का ना झमेला खत्म करो, क्योंकि कभी तुम भी बाहर के थे, आज अंदर हो। तो ये अंदर बाहर का खेल, फिर वही बात आती है, गीता की तरह परमानेंट नहीं होता, आता है चला जाता है। तुमसे पहले कोई और था, तुम्हारे बाद भी कोई और होगा, हमसे पहले भी कोई और था, हमारे बाद भी कोई और होगा। काम करो, मस्त रहो। तो आप सबसे फिर से मैं अनुरोध कर रहा हूं, वो लोग जो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कि खुलकर इसे अपनाएं। कलाकारक्लब.com पे आए, अपना प्रोफाइल बनाएं, अपने बारे में लिखें, अपनी चीजों को दिखाएं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करें और इसका फायदा उठाएं। ये पूरी तरह से स्वदेशी है और इस पे प्रोफाइल बनाना निःशुल्क है। एक बात और कहना चाहूंगा कि चाहे कुछ भी हो, अगर आप सबका सपोर्ट नहीं मिले, पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिले, तो कोई भी सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है, हम भी कुछ नहीं कर सकते। ये जो एक जज्बा है कि हमें अपनी चीजों को लेके आगे बढ़ना है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आज अगर हम मोबाइल की बात करें, तो मोबाइल का ऑल्टरनेटिव हमारे पास कुछ नहीं है या बहुत ज्यादा नहीं है, इस वजह से हम चाइना की चीजों को अपना रहे हैं। लेकिन अगर कुछ है जो उपलब्ध है, आपके बीच है, और वो पूरी तरह से फंक्शन कर रहा है, सोशल नेटवर्किंग साइट की तरह फंक्शन कर रहा है कलाकारक्लब.com, तो इसे खुलकर अपनाएं। ये एक जेस्चर है कि हम कमिटेड हैं, और अगर हमारे सामने कोई विकल्प है तो उसे हम खुलकर अपनाएं। सिर्फ बातों से नहीं, करके दिखाएं। मैं बार बार कहता हूं कि सपोज कीजिए, मैं अगर यूपी का एग्जांपल लूं, लखनऊ है, बनारस है, आप मध्य प्रदेश में देखें तो भोपाल है, पटना है बिहार में, ये सब ऐसे लोकल सेंटर्स हैं जहां पर टैलेंट कूट कूट कर भरा पड़ा है। वहां के लोग भी अगर इस साइट को अपनाते हैं, अपने काम के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, आपस में इंटरैक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने किए हुए काम को दूसरों के सामने लाने का काम करते हैं, वीडियो लिंक्स पोस्ट करते हैं, अपने पेंटिंग्स को सामने लाते हैं, अपनी कला को सामने लाते हैं, आप क्या कर रहे हैं वो चीज सामने लाते हैं, तो आपस में ही आपका इंटरैक्शन इतना बढ़ता है उस सोशल प्लेटफॉर्म से जो पूरी तरह से स्वदेशी है। तो छोटे छोटे पॉकेट्स में आप अपना ग्रुप बना सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं। वो पॉकेट दूसरे पॉकेट से जुड़ता है, आप दो जगह के लोगों को जान सकते हैं। उसी तरह आपके उस शहर में क्या कुछ हो रहा है वो आप जान सकते हैं, कितने कलाकार हैं, कितने टेक्नीशियंस हैं, कहां कहां रह रहे हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, आप जान सकते, क्या क्या काम कर रहे हैं वो आप जान सकते हैं। उसी तरह एक स्टेट से दूसरे स्टेट, सपोज कीजिए आप बिहार में हैं और बिहार में जितने भी सेंटर्स हैं जहां कलाकार लोग हैं उनके बारे में आपको जानकारी है। अब बिहार राज्य से सटा हुआ यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के सारे लोगों को आप जानते हैं। तो इस तरह रीजनल तौर पे आप एक दूसरे के काम आ सकते हैं। जब कभी आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई प्रोड्यूसर है, कोई डायरेक्टर है, तो उन्हें वहीं के लोकल आर्टिस्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी, टेक्नीशियंस के बारे में जानकारी मिल जाएगी, कोई अगर लोकेशन दे रहा है तो उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी, कोई लाइन प्रोड्यूसर है तो उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तमाम चीजें आपको एक ही जगह मिलेगी। है बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वेबसाइट्स, लेकिन कलाकारक्लब.com आपका अपना स्वदेशी है।
इसे खुलकर अपनाएं, खुलकर अपनाएं। और इसी तरह हर एक चीज जो आपकी अपनी है, अपने देश की मिट्टी से बनी है, मिट्टी से निकली हुई चीज है, उसे खुलकर अपनाएं। अगर आप ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकल सकते, हम नहीं निकलते, वो कहते हैं मिडिल क्लास है, वो टीवी के सामने बैठा ही बकबक कर रहा है, लेकिन अगर ये प्रयास करें तो ये भी बहुत बड़ा प्रयास होगा, ये बहुत बड़ा प्रयास होगा। इसे सफल सिर्फ आप बना सकते हैं। आज ही कलाकारक्लब.com पर जाएं, टाइप करें या उस पर क्लिक करें, जो पेज खुलेगा उसमें क्रिएट प्रोफाइल का लिंक आता, उस पर जाएं। क्रिएट प्रोफाइल में दो चीजों का ध्यान जरूर रखें। यूजर नेम आता है, जहां बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, यूजर नेम में आपको पूरा नाम एक साथ लिखना है बिना स्पेस के। सपोज कीजिए मैं प्रणय नारायण हूं, तो मैं लिखूंगा प्रणय नारायण एक साथ, प्रणय और नारायण के बीच में गैप नहीं रखना है। दूसरा, पासवर्ड जो है बहुत ही सिक्योर्ड है, उसमें एक कैपिटल लेटर चाहिए, एक स्मॉल लेटर चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर चाहिए और नंबर्स चाहिए। कैपिटल लेटर में आप अपना नाम का, सपोज कीजिए मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर मैं पासवर्ड रखता हूं प्रणय नारायण @2020, तो प्रणय का पी मैंने कैपिटल रख दिया, बाकी सारा स्मॉल रखा, PRANAY का पी कैपिटल रखा, NARAYAN स्मॉल लिखा, स्पेशल कैरेक्टर में मैंने लिखा @ और नंबर्स पे लिख दिया मैंने 2020। तो ये सारी चीजों का मिश्रण हो गया, मिला के 8 डिजिट से ज्यादा हो गया और ये बहुत ही सिक्योर पासवर्ड होगा। उसके बाद आप जब टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके बाहर सारी डिटेल्स भर के लेट्स गो पे करेंगे तो आपको OTP आएगा। फिर सिंपल जैसे बाकी प्रोसेस है वैसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे और फिर सेटिंग पे जाकर मेनू में जाएंगे, मेनू से जाकर फिर सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे आप बाकी डिटेल्स को चेक कर लें, क्या क्या काम किया है, वर्क प्रोफाइल, वर्क एक्सपीरियंस में वो सारी चीजें डाल दें। बारीकी से लिखी हुई एक एक चीजों को पढ़ें और दें, वहां लिखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सर्च में बहुत काम आता है। कभी कोई ढूंढेगा तो उन सब चीजों से रिलेटेड आपके प्रोफाइल को सामने लाएगा, सेलेक्ट करेगा, शॉर्टलिस्ट करेगा, आपसे संपर्क करेगा। आपसे अगर संपर्क करेगा तो आपके मैसेज में वो मैसेज डालेगा, चाहे वो डायरेक्टर हो, कास्टिंग डायरेक्टर हो, प्रोडक्शन वाला हो, कोई भी हो। इसलिए प्रोफाइल बनाएं और उस पर अमूमन डेली विजिट करें, अपने मैसेज को चेक करें। फिलहाल शूटिंग बहुत कम हो रही है सब जगह, तो हो सकता है आपको मैसेज ना मिले, लेकिन तब तक आप अपने बारे में लिख सकते हैं, दूसरे की चीजों को पढ़ सकते हैं। आप यूट्यूब पे लोग एक से एक कमाल की छोटी छोटी फिल्में बना रहे हैं, वो देख सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं। आपने कुछ बनाया वो वहां डाल सकते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों का सही में अगर सहयोग मिला, मुझे अगर थोड़ा सा भी इंडिकेशन मिला, तो मैं इसे दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट की तरह खोल दूंगा, लेकिन कलाकार के लिए जो प्रायोरिटी है वो हमेशा से सामने रहे।